हेलो फ्रेंड्स, इंग्लिश लर्नर्स में फिर से आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करते हुए एक्ट 1 के 4th और 5th सीन को डिस्कस करेंगे। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो हम अब तक देख चुके हैं कि जो 3 विचेस हैं वो मैकबेथ और बैंको से मिलती हैं और उनके बारे में कुछ सर्टेन प्रोफेसीज करती हैं। और उनके चले जाने के बाद में रॉस और वहाँ पर लिनॉक्स वगैरह आते हैं और मैकबेथ को इन्फॉर्म करते हैं कि उनको थेनफ कॉर्डर बना दिया गया है। और मैकबेथ काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज्ड होता है कि अभी अभी विचेस ने प्रोफेसी की और उनके प्रोफेसी करते ही ये गुड न्यूज़ मेरे तक पहुंच गई है। तो वो सोचता है कि क्या आगे वाली प्रोफेसीज भी कंप्लीट होंगी क्या। फिर इसके बाद का सीन आता है फॉरेस्ट में। फॉरेस्ट जो जगह है वो डंकन का महल है यहाँ पर। और इस पैलेस में, इस महल में डंकन, मेलकम और डोनलबैन, उसके दोनों बेटे हैं। मेलकम बड़ा है, डोनलबैन छोटा है, लिनॉक्स और कुछ अटेंडेंट्स हैं। तो डंकन यहाँ पर पूछता है कि क्या काउडर के थीन को फांसी दे दी गई है। तो मेलकम कहता है कि मैं एग्जैक्टली तो नहीं जानता, लेकिन मैं किसी ऐसे व्यक्ति से मिला हूँ जो उस एग्जीक्यूशन वाली जगह से लौटा है और उसने मुझे बताया है कि उसने मरते मरते भी अपने धोखे को एक्सेप्ट किया, बहुत फ्रैंकली एक्सेप्ट किया है और योर हाइनेस यानी कि डंकन से माफ़ी मांगी है और पछतावा या पश्चाताप है वो अपना शो किया है। ये बातें मेलकम बताता है। डंकन फिर ह्यूमन नेचर के बारे में एक बात कहता है, देयर इज़ नो आर्ट टू फाइंड माइंड्स कंस्ट्रक्शन इन द फेस, कि ऐसी कोई कला नहीं है दुनिया में जिससे ये जाना जा सके कि इंसान के माइंड में क्या चल रहा है। उसके फेस से ये पता नहीं चल सकता कि वो अपने दिमाग में कौन से जहर लेके बैठा है। तो ये सारी बात फिर कह के वो कहता है कि वो एक ऐसा जेंटलमैन था जिस पे मैं बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता था, बिलीव करता था। और ये बात कहते कहते फिर बीच में ही मैकबेथ आ जाता है, बैंको, रॉस, एंगस, ये सब आ जाते हैं। तो यहाँ पे डंकन कहता है मैकबेथ से, ओ वर्दिएस्ट कज़िन। तो मैकबेथ जो है वो डंकन का एक रिलेटिव भी है, ब्रदर भी है, कज़िन ब्रदर है। तो इस वजह से उसको कज़िन बार बार में कहकर बुलाता है। और फिर उसके बाद में सारी बातें वो ग्रैटिट्यूड शो करता है मैकबेथ के लिए कि तुमने बहुत ब्रेवली फ़ाइट किया और मैं तुम्हारा ये एहसान जो तुमने मुझ पे और इस राज्य पे किया है मैं कभी भी नहीं चुका पाऊँगा। ये सारी चीज़ें तुमने करी हैं। फिर नेक्स्ट कहता है, जो मैकबेथ है वो रिप्लाई करता है कि ये जो है वो आपके प्रति मेरी लॉयल्टी है और मैं जितना चाहूँ उतना कर सकता हूँ आपके लिए, उसमें मुझे कोई हेजिटेशन नहीं है। और ये मेरी ड्यूटी है इस थ्रोन के लिए, इस राज्य के लिए और यहाँ के बच्चों के लिए, यहाँ के सर्वेंट्स के लिए, यहाँ के लोगों के लिए। और फिर डंकन उसके बाद में कहता है कि ये ऐसा कुछ नहीं है, ये जो ऑनर है ये तुम डिज़र्व करते हो और तुम्हारा एक स्पेशल प्लेस है मेरे हार्ट में। और फिर बैंको यहाँ पर रिप्लाई करता है कि अगर मैं कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाऊँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपके दिल में मेरे लिए एक स्थान बना रहे, तो वही मेरे लिए सफिशेंट है। फिर आगे डंकन वापस से अपने जो ग्रैटिट्यूड है उनको शो करता है और फिर उसके बाद में वो एक अनाउंसमेंट करता है यहाँ पर कि मेरा जो सबसे बड़ा बेटा है मेलकम, 2 बेटे हैं मेलकम और डोनलबैन, तो मेलकम को मैं इसके बाद में प्रिंस ऑफ कम्बरलैंड बनाऊंगा। अब ये प्रिंस ऑफ कम्बरलैंड जो है वो एक ऐसा टाइटल है या एक ऐसी उपाधि है जो कि इनहेरिट नहीं होती, यानी कि फादर से सन में नहीं ट्रांसफ़र होती, बल्कि उसको अचीव किया जाता है अपने गुड डीड्स के थ्रू, वैलर के थ्रू, इन सब क्वालिटी से अचीव किया जाता है। तो वो कहता है कि अब से उसको प्रिंस ऑफ कम्बरलैंड बना दूंगा। इसका मतलब कि वो इसके बाद का राजा बनेगा, डंकन के बाद का। और फिर उसके बाद में वो कहता है कि आज हम इन्वर्नेस चलेंगे। ये इन्वर्नेस जो है वो मैकबेथ की लिविंग प्लेस है जहाँ पर मैकबेथ का कैसल सिचुएटेड है। और उसको ऑनर करने के लिए, उसको सम्मानित करने के लिए डंकन ऐसा डिसीजन लेता है कि वो आज वहीं डिनर करेगा और वहीं आज रात को स्टे करेगा रात में। तो ये कहकर फिर वो आगे चलते हैं। मैकबेथ कहता है कि
मैं भी आगे चलता हूँ और मैं अपनी वाइफ को आपके आने की इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। तो डंकन कहता है ठीक है। और फिर उसके बाद में मैकबेथ कहता है कि वो अपने ही थॉट्स में, मैकबेथ जो है वो बिज़ी हो जाता है कि अब प्रिंस ऑफ कम्बरलैंड अगर मैल्कम को बना दिया तो मेरे आगे वाले टाइटल जो विचेस ने मुझे बेस्टो किया है, कहकर बुलाया है, तो उसका क्या होगा। तो फिर वो एक और थॉट अपने माइंड में लेकर आता है कि क्या मुझे इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए या फिर मुझे इसको भी अपने रास्ते से हटाकर खुद राजा बन जाना चाहिए। तो एक डायलॉग यहाँ पर वो बोलता है, स्टार्स हाइड योर फायर, लेट नॉट लाइट सी माई ब्लैक एंड डीप डिज़ायर्स, कि स्टार्स जो हैं, तारे जो हैं, वो अपनी फायर को, अपनी लाइट को छुपा ले और लाइट को मेरी जो डीप और ब्लैक डिज़ायर्स हैं वो देखने ना दें, यानी कि किसी को भी ये पता नहीं चले कि मेरे मन के अंदर क्या चल रहा है। इतना कहकर ये सीन यहाँ पर फिनिश हो जाता है। फिर आगे जो डंकन है वो बैंको को और पीछे से मैकबेथ को बहुत प्रेज़ करता है, अप्रिशिएट करता है कि मैं अब यहाँ पे आज रात को बैंकेट में मिलूँगा और वहीं पे हम सब जो किंग्समैन हैं वो बात करेंगे। तो यहाँ पर ये कंप्लीट होगा। फिर आगे नेक्स्ट सीन शुरू हो जाता है कि इस सीन में हमें सबसे पहले लेडी मैकबेथ से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है और उसकी सॉलिलोकी जो है वो बहुत फेमस है। देखिए, सॉलिलोकी जो है वो ड्रामा की एक डिवाइस होती है। जैसे ड्रामेटिक मोनोलॉग होता है तो ड्रामेटिक मोनोलॉग में यूँ दिखाया जाता है कि सेकंड पर्सन वहाँ पे प्रेजेंट होता है, एज़ हमने देखा माय लास्ट डचेस में। लेकिन सॉलिलोकी में सेकंड पर्सन प्रेजेंट नहीं होता है। जो बोलने वाला स्पीकर है वो खुद से ही बात कर रहा होता है, खुद को ही बोल रहा होता है, अपने ही मन में बड़बड़ा रहा होता है। तो सॉलिलोकी बहुत फेमस है शेक्सपियर की और हर एक ड्रामा में उसने यूज़ की है। तो यहाँ पर मैकबेथ भी यूज़ करता है, लेडी मैकबेथ भी यूज़ करती है। एक्सेसिव यूज़ है इस डिवाइस का। तो यहाँ पर लेडी मैकबेथ जो है वो मैकबेथ से मिला हुआ एक लेटर पढ़ रही हैं जिसमें मैकबेथ उसको सारी इन्फॉर्मेशन देता है कि कैसे मुझे विचेस मिली, कैसे उन्होंने मुझे 3 जो टाइटल्स है वो बेस्टो किए, उनसे सम्मानित किया। और फिर उनके बोलते ही उसके थोड़ी देर बाद में रॉस वहाँ आया और मुझे उस टाइटल के बारे में पता चला जो डंकन ने मुझे दिया था थेन ऑफ काउडर को एग्जीक्यूट करने के बाद में। तो दे हैव मोर इन दैम दैन मॉर्टल नॉलेज। तो ये लेटर में एक लाइन है कि जब लेडी मैकबेथ पढ़ रही है तो जब विचेस के बारे में मैकबेथ लेटर में लिख रहा है कि वो जो विचेस हैं, दे उनके लिए आया है विचेस के लिए, दे हैव मोर इन दैम, कि उनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है दैन मॉर्टल नॉलेज। मॉर्टल यानी कि इंसानों से ज़्यादा उनको खबर होती है कि कब क्या होने वाला है। फिर आगे लेडी मैकबेथ फिर ये लेटर फिनिश करने के बाद में कहती है कि ये बात तो सही है कि जो भी बातें हैं ना वो सब सही है, लेकिन जो तुम्हारा नेचर है ना, येट डू आई फियर दाई नेचर, इट इज़ टू फुल ऑफ द मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस। कि ये मानवीय दयालुता जो है, ह्यूमन नेचर होता है ना कि उसमें काइंडनेस भरी हुई होती है, तो तुम्हारे अंदर जो काइंडनेस है वो बहुत ज़्यादा भरी हुई है। इसलिए मुझे तुम्हारे नेचर से डर लगता है कि इस टाइटल को पाने के लिए कुछ रॉन्ग डीड्स भी करने पड़ेंगे तो वो तुम नहीं कर पाओगे। और फिर उसके बाद में एक लंबी सी सॉलिलोकी आती है जिसमें वो अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करती है। इसके बाद में एक मैसेंजर आता है और वो कहता है कि किंग जो है वो आज रात को आने वाला है। तो लेडी मैकबेथ यहाँ पर अपना माइंड फिक्स कर लेती है कि मैं आज रात को ही ये काम जो है वो कर दूँगी। फिर उसके बाद में मैसेंजर वापस से आता है कि और जो थेन है, और थेन इज़ कमिंग, मतलब जो थेन ऑफ क्लेमिस और काउडर हैं यानी कि मैकबेथ है वो भी आ रहा है। और मैं जो मेरा फेलो था जिसने ये न्यूज़ दी वो लगभग भागता सा हुआ आया है और हाँफते हाँफते वो बोल भी नहीं पा रहा है, वर्ड्स को अटर नहीं कर पा रहा। तो इतना वो थक चुका है, इतना टायर्ड हो चुका है। तो लेडी मैकबेथ कहती है कि उसको आराम करने दो और ये बहुत अच्छी खबर यहाँ पर मेरे लिए लेकर आए हो। तो फिर मैसेंजर चला जाता है और लेडी मैकबेथ कहती है कि कौवा जो है ना वो खुद यहाँ पर आया है, एंटर हुआ है और मैकबेथ की वो डंकन के बुरे की खबर यहाँ पर लेकर आया है। और फिर जो थॉट्स लेडी मैकबेथ के माइंड में एक्सप्रेस होते हैं
तो इन सबको इन लाइंस के थ्रू शो किया गया है। बहुत फेमस लाइंस है। कम यू स्पिरिट्स दैट लैंड ऑन मॉर्टल थॉट्स एंड अनसेक्स मी हेयर एंड फिल मी फ्रॉम द क्राउन टू टो, टॉप फुल ऑफ डायरेस्ट क्रुएलिटी, मेक थिक माई ब्लड, स्टॉप अप द एक्सेस एंड पासेज टू रिमोर्स। कि स्पिरिट्स या घोस्ट जो हैं, जो मॉर्टल थॉट्स पे यानी कि ह्यूमन थॉट्स पे क्या होती हैं, हावी होती हैं, तो वो क्या करें, मुझे अनसेक्स कर दें। यानी कि एक ह्यूमन ये टेंडरनेस होती है, काइंडनेस होती है कि औरतें जो है वो दयालु होती हैं बहुत ज़्यादा। तो अनसेक्स में मतलब मेरा सेक्स चेंज कर दो, मुझे औरत नहीं रहना, और मेरे क्राउन से लेकर मेरे टो तक मुझे क्या कर दो, क्रुएलिटी से भर दो, कि मेरे अंदर कोई दया की भावना नहीं रहे, वो मेरा खून गाढ़ा हो जाए और मैं कोई पछतावा ना करूं। तो ये सब चीज़ें वो डिज़ायर यहाँ पर करती है। और फिर ऐसी ही कुछ सिमिलर लाइंस बोलती है, लेकिन इम्पॉर्टेंट जो है वो मैंने मार्क कर दी है यहाँ पर। आगे फिर मैकबेथ की एंट्री हो जाती है। तो लेडी मैकबेथ उसको ग्रीट करती है कि ग्लैमिस है, काउडर है, उनका स्वागत है, और हमारा फ्यूचर जो है वो बहुत ब्राइट होगा। ये बात वो मैकबेथ से कहती है। तो फिर मैकबेथ कहता है कि तुमको पता है डंकन आज यहाँ पर आने वाला है। और फिर लेडी मैकबेथ पूछती है कि वो जाएगा कब। तो मैकबेथ कहता है कि शायद उसने कहा है कि वो कल जाएंगे। तो अब लेडी मैकबेथ यहाँ पर माइंड अपना फिक्स कर चुकी है, तो वो कहती है कि वो कल का सूरज तो नहीं दिखेगा। और फिर उसके बाद में कहती है कि योर फेस माई थिन इज़ एज अ बुक वेयर मैन में रीड स्ट्रेंज मैटर्स, कि तुम्हारा फेस एक किताब की तरह है जहाँ पर कोई भी इंसान आकर ये जो अजीब से एक्सप्रेशंस है ना उनको पढ़ सकता है। तो अपने एक्सप्रेशंस को वो चेंज करने के लिए कहती है मैकबेथ से। फिर उसके बाद में वो एडवाइस करती है मैकबेथ को, लुक लाइक द इनोसेंट फ्लावर बट बी द सर्पेंट अंडर इट, कि एक इनोसेंट फ्लावर की तरह दिखो लेकिन इसके अंदर एक सांप की तरह बन जाओ। ये ऊपर से बोले वाले दिखो लेकिन अंदर से तुम क्या बनो, बहुत क्लेवर या धोखा देने वाले, ट्रीसन करने वाले ऐसे पर्सन तुम बन जाओ। तो मैकबेथ कहता है कि हम इसके बारे में और ज़्यादा बात करेंगे। तो लेडी मैकबेथ यहाँ पर अपना माइंड फिक्स कर चुके, तो वो फिर से कहती है कि देखो तुम खाली ऊपर ऊपर से दिखावा करो, बाकी सब चीज़ें मैं हैंडल कर लूँगी, तो तुम्हें उनके लिए वरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो तुम अपनी जो अपीयरेंस है, आउटवर्ड अपीयरेंस है, उसको बनाए रखो। तो इतना कहकर ये सीन भी कंप्लीट हो जाता है। और इसमें फॉरशैडो भी दिखाई देता है। फॉरशैडो का मतलब कि जो कमिंग इवेंट्स होते हैं, आने वाले एक्ट्स में और सीन्स में जो होने वाली हैपनिंग्स हैं, उनका कुछ साइन दिखाया जाता है पहले वाले एक्ट्स में। जैसे इस एक्ट में हमें दिखाई दिया कि लेडी मैकबेथ और मैकबेथ जो है वो डंकन के मर्डर का प्लान कर रहे हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।